इस समय डोईवाला टोल में हम खड़े हुए हैं और लगातार पूरे देश भर में जहां किसानों को आंदोलन चल रहा है, एमएसपी की मांग को लेकर अलग अलग जगहों में जो किसान आंदोलनरत हैं, उसी की तर्ज पर देहरादून में भी जो किसान का संगठन है वो आज ज्ञापन देने जिला अधिकारी के पास जाता है। पर यहीं डोईवाला टोल के पास इन तमाम किसानों को रोक दिया गया है। ट्रैक्टर और बड़ी मशीनें लेकर जो किसान थे वो आगे बढ़ रहे थे, पर जो पुलिस प्रशासन द्वारा डोईवाला टोल पर इन्हें यहीं पर रोक दिया गया। पीछे हमारी तस्वीरें देख सकते हैं, ये डोईवाला टोल यहाँ पर है, पुलिस प्रशासन बड़ी संख्या में यहाँ पर है और जो किसान हैं जो लगातार एमएसपी को लेकर पूरे देश भर में आंदोलन कर रहे हैं, उसी की मांग को लेकर जिलाधिकारी महोदय के पास आज एक ज्ञापन देने ये किसान जा रहे थे, पर आज यहीं डोईवाला टोल के पास इन्हें रोक दिया जाता है। तो क्या कुछ कहना है किसान नेताओं का, उनसे भी बात करते हैं और जानते हैं कि उनकी जो मांगे हैं उसको लेकर उनका क्या कहना है। भाइयों, जो पंजाब और हरियाणा के किसानों पर अत्याचार हो रहा है, उस अत्याचार को बंद किया जाए, वरना नहीं तो एक किसान देहरादून के इतना ज्यादा भारी पड़ेंगे जो कि भाजपा सरकार को पुराना बहुत भारी। खालसा जी, जब किसानों को आंदोलन होता है तब तक हुड़दंगियों का टैग दे दिया जाता है किसानों को। अभी इस बार भी जो एमएसपी की मांग को लेकर लगातार किसान आंदोलनरत हैं, उनके लिए कीले लगाई गई, सारी चीज़ें हो रही हैं, उसको लेकर क्या कहेंगे? ये बहुत बड़े दुर्भाग्य की बात है कि जो पूरे देश का पेट रात और दिन, गर्मी, बारिश, ठंड और तपतपाती धूप को झेलते हुए जो अन्न पैदा करके पूरे देश का पेट भर रहा है, उसका स्वागत हो सकता है अगर दुश्मन देश के लोग आ जाए ना, उनका भी स्वागत ऐसे ना करे हमारा देश। जो किसानों के साथ किया जा रहा है, आप देख रहे हैं कि बड़ी बड़ी कीले और पानी की बौछारें, आंसू गैस के गोले, यहीं आके पेट नहीं भरा, उनके ऊपर फायरिंग तक की गई, जिससे कि हजारों किसान चोटिल हुए हैं। तो हमारी देहरादून भारतीय किसान यूनियन टिकैत की जो टीम है, ये जिला मुख्यालय पे माननीय डीएम साहब को मिलने जा रहे हैं। उसी के विरोध में एक ज्ञापन हमने देना है, जिससे आप देख रहे हैं कि यहाँ पुलिस प्रशासन ने रोक लिया है। और जो एक हुड़दंगियों का टैग दिया जाता है, पूरे इतने हमारे आदमी हैं, अत्याधुनिक मशीनें हमारे साथ है, बड़े बड़े ट्रैक्टर हैं, हमने कहीं हुड़दंग किया? हम रुक गए? अगर ये 2 दिन रोक के रखेंगे, 2 दिन यहीं रुके रहेंगे। देंगे अपना ज्ञापन डीएम साहब को। तो ये तो बड़े शांत तरीके से अन्न उगा करके देश का पेट भर रहा है, इसको जीने दीजिए और हरेक को जीने का अधिकार है, जिसमें एक किसान भी है। एक सवाल आता है, सोशल मीडिया में किसानों को ये भी कह दिया जाता है कि बड़ी बड़ी गाड़ियां लेकर, करोड़ों रुपए की गाड़ियां लेकर आंदोलन में जा रहे हैं, तो ये क्या किस टाइप के किसान हैं? ये बड़ा एक सोशल मीडिया में भ्रम की स्थिति जो फैलाई जाती है, उस पर क्या कहना है आपका? एक बैंकों की पॉलिसी है, मैं भ्रम साफ कर दूं आपका, कि मोर्गेज रख करके अगर आपका छोटा सा 5 या 600 गज का मकान है, उसको मोर्गेज रख करके आप करोड़ों रुपए का लोन बैंक दे देता है। तो ये किसान जो है, ये ऊपर से आपको देखने में संपन्न है, सब ने अपनी अपनी जमीनें गिरवी बैंकों को रख के, ये बड़े बड़ी मशीनें, बड़े बड़े अत्याधुनिक ट्रैक्टर ले रखे हैं। तो किसान अपना सब कुछ गिरवी रख के, उसके बाद भी पूरे देश के लिए रात और दिन मेहनत करके अन्न उगा रहा है। ये जो बड़ी बड़ी मशीनें हैं, जो किसान को का आपको देखने में नजर आता है कि ये अत्याधुनिक ट्रैक्टर चला रहे हैं, सब बैंकों के दिए हुए हैं। किसान गिरवी है आज भारत का। सबसे पहले मैं आपका पत्रकारों का स्वागत करता हूं कि आप हमारे इस कष्ट में, इस दुख में हमारे साथ खड़े हुए और हमारे साथ आज आपने जो है यहाँ का सारा कवरेज की है, तो आपका धन्यवाद। तो रही बात आज के इस धरना, ये फरवरी से पंजाब के अंदर चल रहा है। पंजाब खाली एक बदनामी के आगे खड़ा कर दिया, जबकि ये मांग पूरे भारत के किसानों की है। जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, जो न्यूनतम जो मूल्य है, वो सरकार द्वारा उसका घोषणा हो, फिर अप डाउन कुछ भी होता रहे। सरकार कुछ चीज़ को, सरकार मुझे ये नहीं समझ आती एमएसपी वाली बात से क्यों पीछे हट रही, क्योंकि सरकार के लिए कोई मुश्किल नहीं है। स्वामीनाथन की रिपोर्ट थी, उस रिपोर्ट को अब पोर्टल से ही हटा दिया गया, इन्होंने उसे साफ ही कर दिया, अब उस बात पे कोई बात करने को तैयार नहीं। इस तरह करके 12 मांगे तो हमारी भारत सरकार से हैं, जो भारत सरकार से हमारे जो जितने भी किसान हैं, वो शंभू बॉर्डर या जहाँ भी बैठे हैं, वो भारत सरकार से बात चल रही है। और इन मांगों में मुख्यतः जैसे हमारे एक वो विधायक थे उत्तराखंड के, जिन्होंने वो गाड़ी चढ़ा दी थी उसमें लखीमपुर खीरी साइड में, वो उसके लिए उन्हें अभी तक कोई सजा नहीं मिली उन्हें अभी तक। सेकंड ये है कि जो किसान है
उसे 10,000 रुपये की पेंशन दी जाए किसान के लिए। और तीसरा जो है, हमारे दिहाड़ी मजदूर हैं, ये आम फैक्ट्रियां जितनी भी इलाके में लगी हुई हैं, भारत के अंदर लगी हुई हैं, कोई 200, कोई 300, कोई 250 की दिहाड़ी देता है। हम कह रहे सरकार की तरफ से कम 700 रुपये पर डे दिहाड़ी उन गरीब मजदूरों की हो। इस तरह की ये 12 मांगे हैं। और एक मांग जो विशेष रूप से डोईवाला में हम मांग रहे हैं कि हमारे जंगल के साथ साथ जो आबादियां हैं, इनमें जिस टाइम रात को लोग अपनी बाइकों से घर जाते हैं तो अक्सर एक्सीडेंट जो है वो जंगली जानवरों के हुए। अभी इसी साल में 5 मौतें शेरगढ़ क्षेत्र में हो गई। अभी एक परसों 4-5 दिन पहले छिद्रवाला में एक जवान लड़का जिसे सांबर ने टक्कर मारी और वो एट द स्पॉट एक्सपायर हो गया। इसी तरह नील गए हैं। तो हमारा ये कहना है कि सरकार जो आबादी वाले क्षेत्र हैं उनके आसपास सारी जगह इलेक्ट्रिक फेंसे लगाए, ताकि जो रात बेरात जो जंगली जानवर है उनका जो खतरा है वो कम हो सके। और आप लोगों का पुनः फिर मैं स्वागत करता हूँ। हम लोग आज का जो ज्ञापन था ये जिलाधिकारी महोदय को देने जा रहे थे, लेकिन पुलिस द्वारा हमें यहाँ रोका गया है। तो देखते हैं कोई सक्षम अधिकारी यदि हम मौके पर आता है तो हम अपना ज्ञापन उससे सौंप देंगे। धन्यवाद।